गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन संबंधित परिभाषाएं पढ़ा, प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वो जो प्रतिबिंब बनते हैं गोली दर्पण द्वारा, उनको खींचने के नियम क्या है। क्योंकि जब तक इसको हम नहीं जानेंगे प्रतिबिंब कैसे खींचा जाता है, कोई भी क्वेश्चन चाहे वो न्यूमेरिकल का हो या जितने भी डेरिवेशन होंगे, एक भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को आप फॉरवर्ड न करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर इसका एक भी स्टेप छूट जाएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या है। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के 3 मुख्य नियम हैं, जिसमें से किसी भी प्रतिबिंब खींचने के लिए 2 का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमको जानना है तीनों नियम क्या है। पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई दर्पण है, एक चीज थोड़ा सा विशेष ध्यान देना कि हम पढ़ा चुके हैं कि भैया अगर अवतल दर्पण है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होता है, इमेजिनरी होता है। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के या ऐसे लिखो, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम क्या बोलता है कि अगर दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात वह उस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका उभरा हुआ तल कलई किया गया हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक होता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस जिसको बोलते हैं। सब डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। यदि आप प्रीवियस वीडियो ना पढ़े हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले लीजिए। मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के क्या किया जा रहा है? समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर डाली जाती है, चाहे जितनी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर डाली जाएंगी, सब परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। ये पहला नियम कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चाहे जितनी प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी वो इस दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। अगर उत्तल दर्पण की चर्चा करें, तो मान लीजिए उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष हो गया,
चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ेंगे, बताएंगे कि प्रकाश की किरणें सदैव दर्पण के बाई साइड से दिखाई जाती है, इधर से कभी नहीं जाएंगे। मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए प्रकाश की किरणें डाली जा रही है, तो ये तल कलय किया गया, परावर्तक तले यहाँ से परावर्तन हो कैसे निकलेगा, और ये परावर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं कहां से होकर जाएंगे, नियम कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर अवतल दर्पण है, कैसा अवतल दर्पण है, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा रियल बनेगा, वास्तविक होगा। और ये अगर उत्तल दर्पण है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा। तो क्या हुआ, यहां से एक केवल आभास किया जाएगा, प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं मुख्य फोकस से होकर जा रही है, आभास किया जाएगा, जाएंगे मुख्य फोकस से, लेकिन केवल जाते हुए प्रतीत होंगे उत्तल दर्पण में। इसमें क्या होगा, रियल में होगा, वास्तव में कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर डाली जाएगी तो टकरा करके या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से भी होके जाएंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण में वास्तव में होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में केवल प्रतीत किया जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि मुख्य फोकस से ही प्रकाश की किरणें हैं, पहला नियम कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर है, दूसरा ये कह रहा है कि यदि प्रकाश की जो किरणें हैं, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी का ठीक अपोजिट समांतर हो जाती है। दूसरा नियम कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से ही प्रवेश कर रही हैं, तो जैसे ही उस दर्पण पे पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, उस अक्ष के पैरेलल होके निकल जाएगी, समांतर होकर के निकल जाएगी। जैसे ये अवतल दर्पण मुख्य अक्ष हो गया, अब ये फोकस हो गया। अगर इस फोकस से ही प्रकाश की किरणें जा रही है, मुख्य फोकस से ही जा रही है, तो जब इस दर्पण पे पड़ेंगी, यहां से टकरा करके या रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप परावर्तन के पश्चात क्या होते हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर होके निकल जाएगा। उत्तल दर्पण में भी यही प्रक्रिया होती है। मुख्य अक्ष, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे डाली जा रही है, कहां से, मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, इसके समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर चले जाएंगे। दूसरा नियम यही है, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, उस मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चले जाएंगे। अवतल दर्पण में वास्तविक होगा, उत्तल दर्पण में आभासी होगा। इसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया। और तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कहता है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं, तीसरा, यदि प्रकाश की जो किरणें हैं, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, उसके सेंटर से पास करें वक्रता केंद्र से,
होकर जाते हैं। तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका फोकस है। यदि प्रकाश की जो किरणें हैं इसके वक्रता केंद्र से ही जा रही हैं, तो यहाँ से टकरा करके परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगे। तीसरा नियम ये कह रहा है, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से पास कर रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग, जिधर से आए उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगे। उत्तल दर्पण में भी ये प्रोसेस होगा। मुख्य मान लीजिए एक प्रकाश की किरण सी से पास कर रहा है, तो जिधर से आया टकरा के उसी मार्ग से वापस। पहला क्या है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें डाली जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से ही पास कर रही है, जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उस अक्ष के मतलब मुख्य अक्ष के पैरेलल होके निकल जाएंगी, समांतर होके निकल जाएंगी। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होके जा रही हैं, सी से पास कर रही हैं, उसके सेंटर से, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। यदि अवतल दर्पण है तो जितनी भी घटनाएं होंगी सब वास्तविक होंगी, और यदि उत्तल दर्पण है तो सब घटनाएं आभासी होंगी। तो ठीक, आज के वीडियो में बस इतना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि हमारे नए वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है आप तक